अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे अलीन्स का, स्पाइरोल्केन्स का। उसके अलावा अगर टाइम हुआ तो जो मल्टी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं अलीन्स की। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो एक कार्बन है वो दो डबल बॉन्ड्स बनाता है with each of its two adjacent carbon atoms। अपने साथ वाले दोनों कार्बन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड्स बनाता है। डबल बॉन्ड्स दो होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें कार्बन और इधर भी डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, इधर भी डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ। अलीन्स को आमतौर पर पोलीन्स भी कहा जाता है, यानी ऐसी एल्कीन जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो उन्हें पोलीन्स कहते हैं। और विद कम्युलेटेड डाइन्स, यानी साथ साथ जो जिनमें डबल बॉन्ड्स उन्हें कहते हैं कम्युलेटेड डाइईन्स। डाई मीन दो, ईन मीन डबल बॉन्ड्स। तो इसका नाम प्रोपा डाइईन है। बड़ा क्लियर है कि 3 कार्बन है इसलिए प्रोपा, और इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए इसका नाम है डाइईन। यहाँ प्रोपा में नंबरिंग की जरूरत नहीं है, तो जब हम ज्यादा कार्बन्स की तरफ जाते हैं तो फिर हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। ब्यूटाडाइन में भी नंबरिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, पेंटा पे हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप इसमें चेक करें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये नंबर 1 2 3 4 5। जिधर से भी आप नंबरिंग करें दोनों साइडों से सेम है, तो इसलिए इट्स ओके। अब आप देखें कि एक डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन में है और एक डबल बॉन्ड 3 और 4 कार्बन में, तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को छोटे नंबर से शो करते हैं। इसलिए पहले डबल बॉन्ड को छोटे नंबर 2 से शो करें, अगले डबल बॉन्ड को स्मॉल नंबर 3 से शो करें। तो इसलिए इसका नाम है 2 3, यानी डबल बॉन्ड्स की ये पोजीशन है 2 3। पेंटा इसलिए क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, और डाइईन इसलिए क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है, या आप यूं कर लें पेंटा 2 3 डाइईन। नो हम तीसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको स्टीरियो के टॉपिक में भी पढ़ाई थी, तो आप उसमें भी इनको देख सकते हैं। तो मैं इसका पूरा नाम यहाँ आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप चेक करें, कार्बन की चेन देखें तो ये चेन बनती है कार्बन, ये और ये कार्बन की चेन है। बाकी OH और Cl ये दोनों कार्बन के एटम्स में नहीं आते। तो इस कार्बन की चेन में अब हम नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करें? उस तरफ से आपने स्टार्ट करनी जिधर से जो फंक्शनल ग्रुप है वो करीब होगा। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर 3 है, OH भी है, डबल बॉन्ड भी है और क्लोरीन भी है। तो आपने ये मैं आपको आगे नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, OH को प्रेफर करना है। तो OH वाली साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं, चेन की इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हमेशा एक किनारे से स्टार्ट करनी होती, सेंटर से नहीं कर देनी होती। तो ये कार्बन 1 है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। अब आप देखें कि कार्बन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन 4 पे क्लोरो ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकली दोनों में से कौन पहले आता है? अल्फाबेटिकली पहले आता है क्लोरो। तो इसलिए हम इसको नाम देंगे 4 क्लोरो। इसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 एंड 3 सेम है जैसे ऊपर है, तो 2 3 पेंटा। या आप आगे भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। पेंटा के बाद या यूं लिख लें, सॉरी इसकी बजाय इसको कर लेते हैं 4 क्लोरो पेंटा 2 3 डाइईन, मतलब दोनों डबल बॉन्ड्स की पोजीशन 2 3 है। और अब रह गया OH, ये किस कार्बन पर है? कार्बन 2 पे, ये आएगा 2 ओल। याद रखें यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप्स थे, तो हमने प्रेफरेंस देनी है OH को, और OH का नाम भी पेरेंट नेम के तौर पे एंड पर आएगा। तो दिस इज ये इसका नोमेनक्लेचर है। अब मैंने आपको बताया था इसकी स्टीरियो में कि ये दोनों जो एटम्स हैं ये इन दी प्लेन है, और ये दोनों एटम्स आउट ऑफ दी प्लेन होते हैं। ये दोनों बॉन्ड्स, ये बॉन्ड इनटू दी प्लेन होता है, ये आउट ऑफ दी प्लेन होता है। तो पहले वाले जो सेम प्लेन में होते हैं इनको
हम CIP रूल के तहत प्रेफरेंस दें तो ये बनेगा नंबर 1 और ये बनेगा नंबर 2। इनको हम सीधा यूं लिखेंगे 1 एंड 2। तो क्लोरीन इनटू दी बोर्ड है, अगर आप इस यहां नजर लगा के देखेंगे तो जो इनटू दी बोर्ड है वो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, लिहाजा इस स्ट्रक्चर में आपने इसको लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो क्लोरीन और C में से कौन प्रेफर होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? Cl3 और CH4। तो यहां इसको 3 और इसको 4, और इनको नोमेनक्लेचर देते हुए हमने सिर्फ 2 से 3 की डायरेक्शन देखनी। तो ये 2 से 3 की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो इसलिए इसको कहेंगे R। तो ये जो बाद में मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 4, ये R और S का डिसीजन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मूव करते हैं स्पाइरो की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स दरअसल ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, टिपिकली ये ऑर्गेनिक ही होते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर टिपिकली ऑर्गेनिक होते हैं, जिनमें क्या होता है दैट प्रेजेंट्स अ ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, जिसमें एक मुड़ी हुई ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं। ऑफ 2 और मोर रिंग्स, इसमें 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स ट्विस्ट हुई होती हैं। और एक चीज और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो ये होती है कि एक कार्बन एटम जो है वो 2 रिंग्स में शेयर होता है, बाज़ का 2 से ज्यादा रिंग्स में भी शेयर हो सकता है। तो इन विच 2 और 3 रिंग्स आर लिंक्ड बाय 1 कार्बन एटम। नाउ हम कुछ एग्जांपल्स और इसके नोमेनक्लेचर पे आते हैं। नोमेनक्लेचर में अगर किसी स्पाइरो कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सबसे पहले आपने नाम लिखना है स्पाइरो, स्पाइरो, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है, और फिर आपने देखना है कि इस ये जो स्पाइरो एटम है हमारा, ये वाला स्पाइरो एटम है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपने इस तरह करना नहीं है जब नाम देना है। ये स्पाइरो एटम है, इसके दोनों तरफ जो रिंग्स के कार्बन एटम्स हैं उनकी तादाद आपने गिन लेनी है। तो इधर भी है 1 2 3 और इधर भी है 1 2 3 कार्बन एटम्स, तो इनकी तादाद हमने लिख देनी है 3 3, और टोटल आपने कार्बन एटम्स काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वाली कार्बन का क्या नाम है? हेप्टेन, यूं इसका नाम बनता है। जब आपने रिंग्स के एटम्स काउंट करने हैं तो फिर आपने स्पाइरो एटम्स को काउंट नहीं करना, इधर भी एक रिंग, दूसरी भी एक रिंग, 3 3, और फिर जब आपने टोटल अल्केन का नाम देना है तो फिर आपने सारे एटम्स काउंट करके उनकी तादाद एंड पे हेप्टेन या हेक्सेन या जो भी है वो लिखनी होती है। दूसरी एग्जांपल आप देखें, इसमें आप देखें एक तरफ स्मॉल रिंग है और एक तरफ लार्जर रिंग है, और बीच में ये स्पाइरो एटम है। तो आप दोनों रिंग्स के एटम्स पहले आप लिखेंगे नाम स्पाइरो, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप दोनों रिंग्स के एटम्स काउंट करो, इधर 3 है और इधर 1 2 3 4 5 है। स्पाइरो को आपने अभी काउंट नहीं करना, तो जो स्मॉल नंबर है वो पहले लिखना है और लार्जर नंबर बाद में, ठीक है? छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में, बीच में डॉट लगाना है, बीच में डॉट लगाना है। तो 3.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब पूरे सारे के सारे कार्बन काउंट करने हैं, वो 9 बनते हैं, 9 ने। इसको आप देखें, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, इधर ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है 2 कार्बन, और इधर डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो इस तरह के केस में जब आ जाए सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिर आपने स्मॉलर रिंग से नंबरिंग शुरू करनी है, बड़ी रिंग से नहीं, छोटी रिंग से नंबरिंग शुरू करनी है, और कोशिश करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। तो हम छोटी, ये रिंग है हमारी, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इधर से करें इधर से करें, जहां पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट करीब है हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, स्पाइरो को कहेंगे 3, 1 2 3, आगे इसी तरह सीधा चलना है, आगे इधर नहीं जाना, सीधा जाना है, 4 5 6 7 8। अब आपने जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल ग्रुप 2 कार्बन वाला, इसको पहले लिखना है, तो ये होगा 1 इथाइल, आगे स्पाइरो, स्पाइरो के बाद बड़ी ब्रैकेट, छोटी रिंग में कितने 2 एटम्स हैं और बड़ी रिंग में 1 2 3 4 5 हैं, तो 2 5, और टोटल सब्स्टिट्यूएंट के अलावा यानी इसके अलावा टोटल रिंग्स में एटम्स कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो इसका बनेगा
8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। तो ऑक्टेन हम तब कहते हैं जब इसमें डबल बॉन्ड होता है। अगर इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है फिर हम इसे कहेंगे ऑक्टा, और आगे डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 और 5 में से छोटा नंबर इसकी पोजीशन बताएगा 5 ये हमारी इसका नाम है। नाउ एक और एग्जांपल है, आप ये 2 एग्जांपल्स आगे हैं, इसका नाम मैंने वैसे लिखा हुआ है, ये आप लोग खुद देख लेना। इसकी आपको मैं नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे भी एक बड़ी रिंग है, छोटी रिंग है, और छोटी रिंग में सब्सटेंट दोनों साइडों पे है। हम छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन इधर ब्रोमीन इधर क्लोरीन है, तो किस तरफ को पहला नंबर दें? जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको पहला नंबर दे दें। तो ब्रोमीन को पहला नंबर देंगे 1 2 3, और आगे सीधा स्पाइरल एटम 4, यहां से सीधा आगे चले जाना है 5 6 7 8 9 और 10। इसका क्या नाम होगा? अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आ रहा है, 1 ब्रोमो, फिर क्लोरीन आ रहा है 3 क्लोरो, फिर आगे स्पायरो लिख देना है, स्पायरो, और फिर छोटी रिंग में 3 एटम है और बड़ी रिंग में 1 2 3 4 5 6 है, तो 3.6, टोटल 10 रिंग्स के अंदर कार्बन एटम आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे डीकेन। और आगे OH आ रहा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हेलोजेंस और OH दोनों में से आ जाए तो जो OH है ये पेरेंट नेम के तौर पे एंड पे आता है, इसको सब्सटेंट नहीं कहेंगे, तो इसलिए इसका नाम एंड पे रखेंगे। डिकेन पूरा नहीं कहेंगे, ई काट के आगे इसकी पोजीशन बतानी 8 और फिर क्या देना है ओल, क्योंकि जहां OH आता है उनको नाम हम देते हैं एंड पे ओल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।